Guys, am I audible? Yes, sir. Okay, we'll wait for 2-3 minutes more. Let everyone will join. Then we'll start. Okay.
All right, so I hope mostly you have joined. So good morning everyone. कैसा गया वीकेंड तुम लोगों का? आई होप कि कुछ तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी. एनी वन ऑफ यू कुछ नोड में बनाने की कोशिश करी होगी या फिर कुछ नया मॉडल. मैंने कुछ घर से बनाने के लिए भी दिया था तुम लोग को, एक टास्क भी दिया था छोटा सा, राइट? सो कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? ओनली खुशी सोनी, फटाफट हैंड रेस कर दो. सर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है. आधा ही हुआ है. यस सर. कहाँ कंप्लीट नहीं हुआ आकांक्षा? सर order.js का नहीं हुआ है और एक मिनट सर चेक. order.js नहीं हुआ है. ठीक है. मैंने जो स्काइप का ग्रुप बनाया सबने ज्वाइन कर लिया है वो? यस सर. यस सर. किसी ने नहीं ज्वाइन करा हो तो फटाफट वो ज्वाइन कर लो. ठीक है, वो फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लो. बस इतने लोगों ने ही प्रैक्टिस करा है जितने लोगों ने हैंड रेस करे थे अभी. सर Right. आप सर एक मिनट रिपीट कर देंगे, क्या बोला? मेरे से माइक नहीं चल रहा. अरियन, मैंने ये बोला था कि जो मैंने लास्ट टास्क दिया था वो कितने लोगों का कंप्लीट हो चुका है? अच्छा, अच्छा. कितने लोगों का हो गया है? आई गेस ठीक है, ऑलमोस्ट. बाकी लोगों का नहीं हुआ है? आयुष गुप्ता, चंचल, दिव्या, गगन, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है? बहुत सारे हो नीचे यार. सर वो कन्वर्सेशन ज्वाइन नहीं हो रहा है मैं स्काइप में. क्या ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो? हाँ सर. क्या क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे? ऑलमोस्ट सभी लोग तो वहाँ पे ज्वाइन हो गए. 31 लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है वो ग्रुप. मैं भी नहीं हो पा रहा सर अभी ज्वाइन. मोबाइल या फिर लैपटॉप से ज्वाइन करके देखना, हो जाएगा. ठीक है, नहीं हो तो मेरे को बताना, कॉल लगा लेना. ठीक है, आफ्टर द सेशन. ओके सर. ओके सर, ठीक है. तो चलो ठीक है, अपन आगे देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले आज अपन कोशिश यही करेंगे कि अपना जो मॉडल्स वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, सो दैट कल से जो है हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पे काम करेंगे और उसके बाद जो है अपन एपीआई बनाना शुरू करेंगे. ठीक है, विल मूव टू द कंट्रोलर पार्ट. ठीक है, तो ऑलराइट, आई होप. ठीक है, ठीक है, कर सकते हो लोअर, अपना हैंड लोअर कर लो, कोई इशू नहीं है. मैं यहाँ पे एक मिनट, जो मैंने लास्ट यूजर वाला कोड लिखवाया था, एनीवन कैन सेंड मी ओवर द स्काइप. स्काइप पे कोई मेरे को शेयर कर सकता है वो? मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, वो कमल सर वाले सिस्टम में रह गया है कोड. user.js. किसी ने भेजा स्काइप पे? स्काइप के ग्रुप पे user.js, category.js. ठीक है, और क्या फाइल बनाई थी हम लोगों ने? product.js बनाया था. .js बनाया था. And the last one is order.js.
ठीक है, सो अपन ने ये वाला user.js अपन ने इतना बना लिया था। ऑलराइट, सो हाँ, इसके अंदर किसी ने एनक्रिप्शन करने की कोशिश करी, जो अपना पासवर्ड था, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करने की एनीवन हैज ट्राइड? किसी ने या फिर कुछ लॉजिक बनाने का सोचा कि कैसे हम बना सकते हैं? अरे हाँ या ना? सर इसमें मैंने सर, देखा था मतलब कि मतलब इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, जैसे क्रिप्टो का देखा था मैंने, तो उसमें रिक्वायर करना पड़ेगा और फिर जो अपना पासवर्ड रहेगा उसको कॉमा करके और एक वैल्यू अपन दे देंगे कि हेक्साडेसिमल में देना है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ऐसा देखा था सर कुछ एल्गोरिथम होते हैं इसके सर, ऐसे हैश एल्गोरिथम, तो सर उससे करेंगे इसको अपन। एल्गोरिथम से करेंगे अपन, हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अपन देखते हैं आगे कि अपन कैसे बनाते हैं सारी चीजें, कैसे क्या करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यूजर स्कीमा अपन देखते हैं कि यूजर स्कीमा में कैसे अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यूजर स्कीमा में मैंने बताया था तुम लोग को। चलो सबसे पहले ना अपन मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेथड इन द सेंस कैसी मेथड? देखो यहाँ पे अपन ने बना लिया था कोड अपना पूरा। इतना कोड समझ में आ गया था ना सबको? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर, इस कोड के अंदर, यहाँ तक जितना मैंने बताया था, तो अभी पूछ लो। मैं भी वापस से एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा 2 मिनट में, 3 मिनट में। ठीक है, सो दैट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। हम लोग बना रहे थे, देखो हम हमारे एमवीसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली हम हमारा डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस एमवीसी आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम बैकएंड बना रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड इंक्लूड नहीं है इस सेशन के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर। सो हम बैकएंड पे पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, बैकएंड पे काम करने के बाद हम एमवीसी में व्यू वाला पार्ट है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल और कंट्रोलर्स पे काम करेंगे। क्लियर है ये चीज? सो अब देखो मॉडल्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में जितनी भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर रहता है, यूजर स्कीमा रहता है, डेटा स्कीमा रहता है, वो जो रहता है मैं वहां पे वो सारी चीजें जो है हम वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है डीमार्ट का। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक जेनरिक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ जिसको तुम किसी भी ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हम लोग यहाँ पे डीमार्ट को लेके चल रहे हैं। अब डीमार्ट के अकॉर्डिंगली तुम उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम इसको, ये जो बैकएंड जो हम बना रहे हैं, एक जेनरिक बैकएंड बना रहे हैं, इसको तुम फ्रंट एंड जो है आगे जो तुम्हें जो अटैच करना हो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टी शर्ट का अगर फ्रंट एंड बनाना है, टी शर्ट की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो वहां पे ये जो पूरा आर्किटेक्चर है हम उसी को जेनरिक लेके बना रहे हैं। मग्स का बनाना है या फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का बनाना, तो एनीथिंग यू कैन ऐड। क्लियर है ये चीज? तो ये अपन बना रहे थे, उसके अंदर हमने सबसे पहले यूजर का देखा था। सो यूजर के अंदर हमने देखा था मोंगूज हम यहाँ पे देख रहे थे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी हम यहाँ पे जो हम खुद के दिमाग से उठा के लेके आ रहे थे। सारी की सारी चीजें जितनी हम लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर, बेसिक एम यही है मेरा कि जिससे जो फ्रेशर्स को मिथ रहता है, क्योंकि मेनी ऑफ यू, बहुत से ऐसे लोग हैं इसके अंदर जिनका ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है जो वो रियल लाइफ डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा पहला ही प्रोजेक्ट, मतलब यू शुड रिमेम्बर योर दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर योर होल लाइफ, कि हम इसको जो है पूरा की पूरा प्रोजेक्ट जो है हम गूगल से बना सकते हैं। देखो गूगल करने का मतलब ये है कि आपको गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाते आना चाहिए। बाकी जितने सिंटेक्स वगैरह होगा, आई विल नेवर से एनीवन की वो सिंटेक्स याद करे, आई विल नेवर से एनीवन की वो मॉड्यूल याद करे। ठीक है, हमें बस इतना आना चाहिए कि हमें बस लॉजिक बनाते आना चाहिए, और दूसरा ये चीज है कि हमें प्रोजेक्ट बनाते कैसे, आर्किटेक्चर कैसे, वो आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ऑटोमेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि तुमको ये जो पूरा एमवीसी आर्किटेक्चर है इसके अंदर तुम फील्ड्स डाल दो तो पूरा की पूरा कोड इसका बन के आ जाएगा, बट उसके अंदर भी अगेन लॉजिकल चेंजेस तो तुम्हें करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंगली, क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये कभी भी ऑटोमेट नहीं होगा। सो व्हाट यू आर स्टडिंग हियर, वो मतलब एक ऐसी चीज है जो तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनाओ प्रोजेक्ट। एमवीसी आर्किटेक्चर जो है अभी कुछ सालों तक तो हटने वाला नहीं है। ठीक है, पहले एमवीसी आर्किटेक्चर समझ में आया कि आया क्यों था एमवीसी आर्किटेक्चर? क्योंकि पहले क्या होता था, हम मोस्टली जो कोड रहते थे वो एक ही फाइल में लिखते थे, तो वहां पे हम बोलते थे यार 1000 लाइन का कोड है,
5,000 लाइन का कोड है, 6,000 10,000 लाइन का कोड है। जैसे फेसबुक जब मार्क जकरबर्ग ने पहली बार लिखा था तो मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट में लिखा था कि पहले इतना कॉम्प्लेक्स होता था एक ही फाइल के अंदर सारा कोड लिखना, कि वो जो कोड था वो करीब करीब गया था 10 से 15,000 लाइंस के अंदर गया था, एंड उसको जो मैनेज करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट चीज आई थी, कुछ आर्किटेक्चर सजेस्ट हुए थे, एंड उनके अंदर जो अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, सबके अंदर आपको एमवीसी आर्किटेक्चर मिलेगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। अभी जैसे अपन आगे आगे बनाते जाएंगे ना, तो तुम लोग को इजीली सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। कि जैसे अभी अपन ने मॉडल्स बनाया, तो मॉडल्स के अंदर यूजर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे अपन एक और चीज करते हैं। ठीक है, यूजर के अंदर क्या करते हैं अपन, लेट्स से यूजर के अंदर हम बनाते हैं, मैंने यहाँ पे परचेसेस नहीं बताया था क्या? हाँ बताया था, परचेस बता दिया था, रोल बता दिया था। ठीक है, ऑल राइट, ये जो है ठीक है। सो अपन अब बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूजर के अंदर अपन कुछ मेथड्स भी बनाते हैं। अब ये मेथड्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज तो हमें पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट करना है। यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन और आया था कि सर जो हम पासवर्ड कैसे क्या मैच करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन चेक कैसे करेंगे, क्योंकि पासवर्ड तो हमारा इनक्रिप्टेड रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो हम उसके लिए भी यहाँ पे उसका भी हम सोल्यूशन जो है आज अपन देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट जो मैंने समझाया है इतना? सर इसका एक ग्रुप पे जो फाइल दी है ना वो ओपन, पैकेज डॉट जेसन, हाँ हाँ ये रही वो। अच्छा, इसके अंदर सेव नहीं है अभी वो, ठीक है, कर लेना वो इंस्टॉल। या फिर आज एक काम करो, इस सेशन के बाद ना मैं पूरा जो कोड है जो मैं बनाऊंगा पूरा की पूरा, जो मैंने ये वाला जो कोड है मैं तुम लोग को साथ शेयर कर दूंगा, मतलब पूरा उसको कंप्रेस करके। नोड मॉड्यूल्स नहीं शेयर करूंगा, नोड मॉड्यूल्स पता है ना कैसे इंस्टॉल होंगे, npm i कमांड चला देना, तो नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है पूरा तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल हटा के मैं पूरा की पूरा ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर जो है, जितने फोल्डर हैं, जितने सारे कोड्स हैं, मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा अटैचमेंट में, ओवर द स्काइप। स्काइप नहीं था इसलिए व्हाट्सएप पे क्या होता है, मैं मोस्टली इनएक्टिव रहता हूँ। स्काइप के ऊपर जो रहता है पूरे टाइम क्या बोलते हैं, कोड्स वगैरह को लेकर मैं एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो मैं जो है स्काइप पे शेयर कर दूंगा सारी चीजें, और स्काइप थोड़ा कन्वीनियंट भी है, तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आज ग्रुप बन गया है, उसके बाद मैं ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं यूजर्स मेथड्स बनाते हैं। ठीक है। सर लाइन नंबर 48 पे जो लाइन लिखी है वो क्या वर्क करेगी? लाइन नंबर 48 पे ये रोल, हाँ रोल देखो क्या रहता है, मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, फेसबुक का एग्जांपल दिया था कि मार्क जकरबर्ग का रोल क्या रहेगा। मतलब देखो फेसबुक का जो कंपनी, फेसबुक का एप्लीकेशन है, उसमें कितने टाइप के यूजर होंगे? पहला मार्क जकरबर्ग खुद, ठीक है, दूसरा उसके मैनेजर, तीसरे उसकी टेक्निकल टीम, और चौथे हम सब यूजर। ये एक मैं हाइपोथेटिकली सेइंग कि एक हायरार्की होगी ऐसी कुछ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? उसके अंदर जो, उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से यूजर होंगे, मतलब सबसे ज्यादा कौन से यूजर होंगे? यूजर्स ही होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा कौन यूज करेगा? हम ही लोग यूज करेंगे, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जो रोल हमको डिफाइन करने पड़ते हैं एप्लीकेशंस में। जैसे पावर होती है, जैसे मैंने बताया था कि उस दिन घर के अंदर तुम लोग को पहले पावर नहीं मिलती थी। ठीक है, और घर का लॉकर एक्सेस करने की पावर नहीं रहती थी, अलमीरा एक्सेस करने की पावर नहीं रहती थी, बट धीरे धीरे तुम मैच्योर हो तो वहां पे पावर मिलने लगी। तो दिस इज रोल मीन्स व्हाट यू हैव पावर, तुम्हारे पास पावर कितनी है, कि क्या क्या चीजें। ठीक है, तो हमने क्या करा है बाय डिफॉल्ट, देखो कोई सा भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे कम पावर किस, सबसे ज्यादा उसके यूजर कौन से होते हैं? जो एप्लीकेशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में हम लोग जो है, क्या हम लोग किसी को डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम मार्क जकरबर्ग का जो पावर होगी मार्क जकरबर्ग के पास, ही कैन डिलीट एनी यूजर फ्रॉम द फेसबुक। ठीक है, तो एडमिन जो रहता है, एडमिन का रोल जो रहता है हमेशा उसकी प्रायोरिटी बढ़ते जाती है। दैट मीन्स 0 फॉर द यूजर, ठीक है, 1 फॉर द उसके उससे ज्यादा पावर, 2 फॉर द उससे ज्यादा पावर, 3 फॉर द एडमिन। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली हम हायरार्की में डिफाइन कर सकते हैं कि किसके पास कितनी पावर्स रहेंगी। जैसे अगर अभी अपन बनाएंगे आगे चल के तो ये और ज्यादा चीज क्लियर होगी रोल में। वहां पे एडमिन जो रहेगा, एडमिन कैटेगरी क्रिएट कर सकता है। जैसे एक बात समझ के देखो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, आज हम वहां पे जाके जैसे मोबाइल पे क्लिक करते हैं, बाइसिकल पे क्लिक करते हैं, जिम इक्विपमेंट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है, हम अलग अलग कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, बट क्या हम कभी कोई सी कैटेगरी बना सकते हैं? जैसे हमें पपीज पसंद है, तो क्या हम वहां पे नया कैटेगरी पपीज बना सकते हैं फ्लिपकार्ट पे? नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो फ्लिपकार्ट के ओनर है, राइट, वो तो बना सकते हैं।
ठीक है। तो एक एडमिन डैशबोर्ड बनता है, हर वेबसाइट का एक एडमिन डैशबोर्ड बनता है, हर एप्लीकेशन जितने भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है हर उसका एक एडमिन डैशबोर्ड बनता है। उस एडमिन डैशबोर्ड में उस एडमिन के पास पावर रहती है। हम एडमिन को, अब देखो क्या होता है ना, समझ के देखो, मार्क जकरबर्ग को मान लो, खैर वो तो डेवलपर है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट के अंदर क्या होगा, फ्लिपकार्ट का तुमने सुना होगा फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट होता है या फिर अमेजोन का सेलर अकाउंट होता है। देखो हायरार्की समझो, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, मतलब बहुत सिंपल सा है, अभी अपन बनाएंगे तो देखो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आज अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बाकी अभी रोल का क्लियर समझ में आ गया कि डिफॉल्ट 0 क्यों दिया है मैंने उसके अंदर। यस सर। और सर ना इसके पहले जो लाइन लिखी हुई है साल्ट स्ट्रिंग, तो उसका मतलब क्या हाँ होता है? इसको भी मैं यूज करके बताऊंगा, ये कुछ नहीं बस सिर्फ पासवर्ड कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब मैंने अभी बताया था तुम लोग को लास्ट सेशन में कि वो पासवर्ड 1 2 3 को किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए मेरे को एक स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए था, तो उसको मैंने सॉल्ट नाम दे दिया। अभी मैं उसका यूज करके बताता हूँ कि कैसे होगा वो चीज, सर पर ठीक है। डाउट ये है कि इसको अपन एनक्रिप्ट पासवर्ड के अंदर रखते ना, मतलब अलग से क्यों लिया है फिर अपन ने इसको? इसको अपन इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अपन अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि लगा मतलब क्या, पूछो एकदम डायरेक्टली सर, क्यों वहां पे आपने क्यों रखा है ऐसा। देखो अभी अपन ने अलग इसलिए रखा है, मैंने इसको यहाँ पे, रुको एक मिनट मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्यों अलग रखा है। पहले वॉइस रिपीट हो रही है क्या मेरी? नो सर। जस्ट अ सेकंड, मैं मेरा माइक चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ अभी चेक करो, अभी तो रिपीट नहीं हो रही है ना? नो सर। ठीक है। तो अब जो है अपन आगे अपन चेक करते हैं इसके अंदर कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो पहले अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेथड्स में बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 मेथड्स बनाऊंगा यहाँ पे। चलो इनिशियली कॉम्प्लेक्स नहीं करते कोड को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्या, मेथड्स बना रहा हूँ मैं। अब देखो किसके अंदर मैं मेथड बना रहा हूँ, देखो नेमिंग कन्वेंशन समझना जरूरी है, प्रोजेक्ट का फ्लो समझना जरूरी है। मैं किसके अंदर मेथड बना रहा हूँ, यूजर के अंदर मेथड बना रहा हूँ। यूजर के अंदर क्या बना रहा हूँ, यूजर स्कीमा में मेथड बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली नेम दे दूं यूजर स्कीमा मेथड। अरे हाँ या ना, सो रहे हो का? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया था अभी सर ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्यों हम यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो अपन पहले बनाते हैं मेथड अपनी सिक्योर पासवर्ड नाम की। अभी तक अपन ने पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट नहीं करा था, तो अब यहाँ पे अपन पासवर्ड इनक्रिप्ट करते हैं और देखते हैं कि पासवर्ड कैसे इनक्रिप्ट होगा। या अब यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एनीवन कैन टेल मी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने हमेशा इतना चीज बताया था मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, तो मेरे को कोई बताएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ यहाँ पे? एरो नहीं लगा है। एरो फंक्शन, हाँ सही पकड़ा है, ठीक है। मैंने एरो फंक्शन इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे बाइंड की करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि जो एरो फंक्शन है यहाँ पे मैं, देखो मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ कि एरो फंक्शन यूज करने का, बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम जो है इसको एक मेथड के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और हमें सिर्फ वहां पे बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए। तो हम बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए क्या यूज कर लेंगे, फंक्शन यूज कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि एरो फंक्शन यूज करना है तो एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी तक जितना भी कोड बताया सब जगह मोस्टली एरो फंक्शन यूज करा है, कहीं पे भी मैंने नॉर्मल फंक्शन नहीं यूज करा, तो मैं इसलिए एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे हमें एरो फंक्शन की जो है कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं बताता हूँ अभी इस फंक्शन को यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योर पासवर्ड में एक क्या बना रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ जो कि क्या कर रहा है, मेरा प्लेन पासवर्ड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पहले मेरा देखो इफ एल्स आ जाएगा, मतलब दिमाग में सोच के देखो
कि जब भी कोई भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, अब फंक्शन के अंदर एक पासवर्ड आएगा, मान लो पासवर्ड ब्लैंक आ गया तो क्या करोगे? मतलब हमको वही ट्राई कैच लगाने पड़ेंगे। ट्राई कैच इन द सेंस हमको कंडीशंस वहां पे लगानी पड़ी। कंडीशन आएगी तो क्या आएगी वहां पे सीधा? अरे क्या आएगा बोलो? इफ। ठीक है, तो हम सिंपल से क्या करते हैं, क्या कंडीशन लगाऊंगा मैं अगर मेरा पासवर्ड ब्लैंक है तो? पेन पासवर्ड इक्वल्स टू अगर हाँ मतलब ठीक है, अगर पासवर्ड क्या है ब्लैंक आया तो क्या रिटर्न कर देगा वो? क्या रिटर्न करना चाहिए उसको? रिजेक्ट मतलब एरर। बस सिंपल सही दे देगा और क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो समझो यहाँ पे कि अपन मैंने क्या करा है यहाँ पे, अगर पासवर्ड ब्लैंक आ रहा है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है? ट्रू। एनक्रिप्टेड पासवर्ड क्या दे रखा है मैंने? रिक्वायर्ड ट्रू दे रखा है, बट अगेन वो यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड में से अपन मैक्स लेंथ भी अभी हटा देते हैं। ठीक है, ट्रिम को अपन ट्रू रहने देते हैं, टाइप को अपन स्ट्रिंग रहने देते हैं, रिक्वायर्ड को यहाँ पे हटा देता हूँ, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? यस। मतलब क्यों मैंने ये चीज करी? यहाँ पे अगर पासवर्ड एंटर करेंगे अपन तो वहाँ रिक्वायर्ड कंडीशन लगी है, रिक्वायर्ड में पासवर्ड डालना ही पड़ेगा वहाँ हाँ, तो वो अपना वो चीज चलेगी ही नहीं वहां पे, तो अगर ये मैं ब्लॉक अगर चलने जो है वाला नहीं उसको, है वहाँ तो फिर। हाँ ठीक है, तो वहां पे वो चलेगी ही नहीं। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं वापस से इसके ऊपर। अगर जो मेरा पासवर्ड है ब्लैंक आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको देखो ट्रिम में ट्रू कर देता हूँ, नहीं अगेन बट यार अगर किसी ने देखो अपन ने ट्रिम ट्रू कर रखा है ना वहाँ पे। हाँ, मान लो यार लोग रहते हैं कि अगर पासवर्ड में स्पेस डाल दिया तो सर पर डलता है। हाँ, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ट्रिम हटा देते हैं। ठीक है, और बट दूसरी चीज यहाँ पे अपन अगर जब ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं मतलब पासवर्ड अगर ब्लैंक आया तो ये चलेगा ही नहीं, अपन को ये लगाना है, तो मतलब इसके अंदर अपन को रिक्वायर्ड तो देना पड़ेगा ट्रू। नहीं आया समझ में? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी अपन ने, नॉट की लगा रखी है, कि मतलब अगर पासवर्ड ब्लैंक आया तो क्या हो जाना चाहिए, इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ ब्लैंक रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अपन ब्लैंक अगर आएगा तो क्या कभी पासवर्ड एनक्रिप्टेड हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, तो मेरे को रिक्वायर्ड क्या देना पड़ेगा? ट्रू देना पड़ेगा। सर पर अगर रिक्वायर्ड टू है तो ट्रू है, तो इफ वाली कंडीशन तो कभी चलेगी ही नहीं। इफ वाली कंडीशन यही तो हम चाहते हैं, देखो इफ वाली कंडीशन नहीं चलना चाहिए ना। मतलब देखो इफ, देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा अगर प्लेन पासवर्ड है, अगर वो तुमने ब्लैंक दे दिया, ठीक है, तो हम एक चीज तो क्या हो गई, एक तो देखो हम बना रहे हैं कोड, क्या हम सारी चीजें सोच समझ के बनाएंगे। देखो अगर क्या होता, समझो यहाँ पे कि अगर हमने पहले चीज तो हमने वैलिडेशन लगा दिया, जब वहां पे इमेजिन करो फेसबुक के अंदर, क्या तुम जब अगर बिना पासवर्ड के कभी लॉग इन कर पाओगे? नो। नो सर। नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या दे देगा, वो वैलिडेशन लगा हुआ रहेगा, तो वहां पे एरर शो करने लग जाएगा, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। बट बाय चांस हम अपने एप्लीकेशन को, हमको क्या करना है, ऑथेंटिक भी बनाना है, सेफ भी बनाना है, सिक्योर भी बनाना है। बाय चांस किसी ने अनलीगल इनलीगल मीन से क्या करा, वो जो है वैलिडेशन जो वहां पे लगा उसको बाईपास कर दिया। ठीक है, और क्या करा, सिर्फ ईमेल आईडी डाली और उससे रजिस्टर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने वैलिडेशन कहीं पे लगा ही नहीं रखे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर अगर वैलिडेशन को हमने बाईपास कर दिया बाय एनी मींस, ठीक है, वो बाय एनी मींस, चाहे वो हैकिंग से करा हो या किसी भी चीज से करा हो या इलीगल मींस से, ठीक है, तो अब वहां पे सोच के देखो कि अगर तुम्हारा वैलिडेशन बाईपास हो गया तो तुम्हारा तो लॉगिन कर देगा तुम एप्लीकेशन। तो क्या करना चाहिए एप्लीकेशन को ऐसा लॉगिन? नहीं सर। नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा पासवर्ड क्या आ रहा है, अगर मेरा पासवर्ड में कुछ भी नहीं है तो मैं ब्लैंक रिटर्न कर रहा हूँ। ब्लैंक रिटर्न करेगा तो उसको कभी भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड को वो जाएगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड में रिक्वायर्ड ट्रू है, दैट मींस कि इसको जो रहेगा कभी भी ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक पे हम नहीं कर पाएंगे इसको एनक्रिप्ट। सर जो अपन ने मेथड बनाया है, ये सब ये पहले कॉल होगा, उसके बाद डेटा वहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड पे जाएगा ना? हाँ, अभी अपन उसमें थोड़ा सा चेंजेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें करनी, कैसा फ्लो होगा मैं बताता हूँ पूरा। बट इतना लाइन समझ में आ गई यहाँ तक, ये हाँ कि सर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो
कोड से ज्यादा चीज समझना इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लो कैसा चलता है हमारा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया एप्लीकेशन को सिक्योर भी बनाना है हमको, डेवलपमेंट तो करने ही साथ साथ सिक्योर भी बनाना है। नहीं तो कि अगर सोच के देखो हमने अभी तक हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमें जैसे तैसे करके ना बस सिर्फ काम कर देना है, बट काम करने के साथ साथ दिमाग में ये भी चीज रखना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कैसे चलेगा। मैंने बताया ना कि हमें, देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं किसी को डेवलपमेंट के लिए बताता हूँ या सिखाता हूँ, तो अगर तुम एक चाल चल रहे हो, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द चेस। अगर हम चेस खेलते हैं तो वहां पे अगर हम घोड़े को अगर 2.5 कदम चलाते हैं तो हम ये सोच के चलाते हैं पहले से कि अगर मैं 2.5 कदम इसको इधर आगे चला रहा हूं तो उसके आगे वाली चाल क्या रहेंगी, पहले से हम सोच के चलते हैं। चेस खेला है ना सबने, ठीक है। तो वहां पे आप ये भी सोचा करो जब एप्लीकेशन बनाते हो तो आप इमेजिन करके देखा करो कि यार कोई ना कोई बंदा होगा जो आपके एप्लीकेशन को, मतलब हम क्या सोचते हैं अभी तक डेवलपमेंट की वन साइडेड गेम है, रिक्वायरमेंट आई उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट कर दिया और काम खत्म हो गया। बट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो वो एप्लीकेशन को आपको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। आगे की चालें सोच समझ के बनानी पड़ेगी कि आगे से हो सकता हो किसी ने बाईपास कर दिया उसको। तो मेरे दिमाग में अभी यही चीज आई कि यार अगर कोई किसी ने बाईपास कर दिया बाय एनी मीन, हमें नहीं पता क्योंकि टेक्नोलॉजी रहती है, हमें अपना एप्लीकेशन सिक्योर बनाना है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे पासवर्ड पे क्या लगा रहा हूँ मैं, बैकएंड पे भी क्या लगा रहा हूँ, एक काइंड ऑफ वैलिडेशन वी कैन से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे अपन बना लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन लगा देते हैं अपन ट्राई कैच, ठीक है। तो ट्राई कैच में यहाँ पे अपन यहाँ ट्राई कैच में अपन एरर लगाते हैं, ठीक है। ट्राई ब्लॉक, अब देखो अगर एरर आई तो रिटर्न क्या करना चाहिए उसको, ब्लैंक। क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या रिटर्न करेगा अगर एरर आएगी तो, मतलब देखो अगर आंसर नहीं आ रहा है मतलब ये मेथड क्लियर नहीं हुई है। देखो समझो, वापस से ध्यान दो, ठीक है। सोए हुए प्राणियों समझो यहाँ पे, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर ये इफ है, पासवर्ड अगर मेरा ब्लैंक हो रहा है तो रिटर्न क्या कर रहा है, ब्लैंक कर रहा है। अगर रिटर्न ब्लैंक करेगा तो क्या कभी पासवर्ड एनक्रिप्ट होगा, नहीं देखो मैं होगा। समझो, पहले दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टफ है, मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली समझ में आएगा। मैं ये सिक्योर पासवर्ड किसके लिए बना रहा हूँ, सिक्योर पासवर्ड मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं प्लेन पासवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे सोच के देखो कि अगर ब्लैंक आया तो क्या कभी सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं, हाँ या ना, नहीं कर पाएंगे सर। व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बना के बताऊं कैसे होगा। 1 माय पॉइंट, इसमें नॉट पासवर्ड जो लिया है, पासवर्ड आएगा ना यहाँ तो, अगर कोई फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे तो अपना पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, एंटर करेगा वाला। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ प्लेन पासवर्ड आना चाहिए आई गेस, यहाँ जो यूजर कॉल करेगा वहाँ एंटर करेगा वो प्लेन पासवर्ड पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Yes. अगर अपना प्लेन पासवर्ड क्या आ रहा है, अगर बाय डिफॉल्ट वो क्या आ रहा है, अगर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, ब्लैंक। अगर मान लो बाय एनी मीन्स अगर यहाँ पे एरर आ जाती है, अगर हमको कुछ भी, जैसे पासवर्ड को हम कन्वर्ट कर रहे हो, कोई भी एरर आ जाएगी, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, चलो ट्राई में तो अपना अपन कोड लिखेंगे, ठीक है, जो भी जिसमें भी अपन को कन्वर्ट करना है, पासवर्ड को सिक्योर करना है, वो कोड हम ट्राई में लिख देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट कैच, अगर एरर आ गई तो क्या होगा, उससे वापस से पासवर्ड लेंगे, वापस से पासवर्ड मांगेंगे, वापस से Yes. पासवर्ड मांगेंगे, मतलब यहाँ पे मेरे दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर एरर आ गई मतलब इनक्रिप्टेड पासवर्ड में क्या जाना चाहिए, एरर मैसेज जाना चाहिए, एरर मैसेज जाना चाहिए, या फिर सीधा पहुंचवा दो, क्या ब्लैंक पहुंचा दो, ब्लैंक पहुंचा देंगे तो भी तो काम वही होगा ना। अगर यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो क्या कभी इनक्रिप्टेड पासवर्ड चलेगा, ये वाला ये चलेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है, ब्लैंक आया तो क्या चलेगा कभी ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड, नहीं सर, नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें ट्राई लगाना है, कैसे अपन हमें कैच लगाना है। कैच में अगर एरर आ गई तो जो भी एरर आएगी हम उसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, यहाँ पे console.log एरर कर दोगे तो वहां पे वो भी चीज आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर अब एक अपन डाउट है,
एक डाउट है, जैसे अपना ये अपन कर रहे हैं कि इफ प्लेन पासवर्ड अगर नहीं हुआ तो रिटर्न कर देंगे। हाँ अब जैसे अपन ट्राई कैच लगा रहे हाँ तो अपन अगर ब्लैंक आ गया तो पहले ही रिटर्न कर देगा ना, तो ट्राई कैच तो चलेगा ही मेरे हिसाब से। ब्लैंक आ गया तो पहले ही चलेगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ये यहाँ पे देखो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई ये वाली लाइन, तो ट्राई जो हो गया ये नेक्स्ट लाइन हो गई, इफ के अंदर नहीं है। अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो इफ के अंदर आ जाता है। हाँ नहीं, अगर वो सही बोल रहे हैं आप कि मतलब ये अलग लाइन है, तो ठीक जैसे है। अब फॉर एग्जांपल ब्लैंक आ गई वैल्यू, तो हाँ, ये हाँ। तो अपना ऊपर से रिटर्न कर देगा ना, तो ये हाँ। कैच एरर में क्यों आएगा मतलब? रिटर्न यहाँ से देखो, रिटर्न जहाँ मिल जाए वहां से वो मेथड के फंक्शन के बाहर आ जाता है। हाँ ठीक वो है, है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड दिख गया मतलब फंक्शन के बाहर आ जाएगा, उसके बाद की कुछ भी लाइन नहीं चलेगी वहां पे, तो ट्राई पे जाएगा ही नहीं वो कभी। अगर तुम्हारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो वो रिटर्न यहीं से मार देगा, आगे जाएगा ही नहीं। आगे क्यों जाएगा चेक करने? मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे अपना जैसे ब्लैंक आ गया फॉर एग्जांपल, हाँ, प्लेन हाँ, पासवर्ड, तो ये हाँ, यहीं से अपन को रिटर्न कर देगा। हाँ। तो अपन को कैश लगाने की क्या जरूरत रहेगी मतलब ऐसा? बेटा ट्राई के अंदर अभी मैं कोड लिखूंगा, अभी मैंने पासवर्ड को सिक्योर में कन्वर्ट कहाँ करा है? क्या कभी मैंने प्लेन पासवर्ड को भी सिक्योर पासवर्ड में मैंने कन्वर्ट करा है? अभी यहाँ पे कुछ कोड लिखा उसके लिए अभी अपन ने यहाँ पे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा अभी, कोड अपन लिखेंगे, पर अपन को मतलब जैसे अपन ने पहली लाइन में ही देख लिया कि मतलब ब्लैंक है, तो अपन मतलब ये कैच वाली क्यों लिखी अपन ने एरर मैसेज के लिए? कैच क्यों लिखी? यूजर कोई पासवर्ड एंटर नहीं करता तो प्लेन पासवर्ड के में कोई पासवर्ड ही नहीं आएगा। जब प्लेन पासवर्ड कोई पासवर्ड नहीं आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, रिटर्न कर देगा नेक्स्ट लाइन। हाँ बेटा वहीं से रिटर्न हो जाएगा वो आगे जाएगा ही नहीं यहाँ पे। अगर तुम्हारा ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, अगर प्लेन पासवर्ड में अगर ब्लैंक आ गया तो रिटर्न यहीं से कर देगा, मतलब दैट मींस कि आगे के कोड में जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कंडीशन मान लो अगर पासवर्ड में कुछ वैल्यू है तो यहाँ पे जाएगा ना, फिर तो आगे कोड चलेगा। हाँ, अगर पासवर्ड में वैल्यू आई तो फिर क्या करोगे? चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं समझ गया क्या बोल रहे हो तुम। यह बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे पासवर्ड में वैल्यू नहीं आई, प्लेन पासवर्ड में वैल्यू नहीं है, प्लेन पासवर्ड ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि अगर पासवर्ड में प्लेन पासवर्ड में वैल्यू आई, अब क्या करोगे तुम यहाँ पे? अब तो तुमको ट्राई कैच लगाने ही पड़ेंगे ना। अब इस ट्राई के अंदर मैं क्या लगाऊंगा? देखो ट्राई के अंदर क्या करूंगा मैं, सिक्योर पासवर्ड को अपन कैसे एक प्लेन पासवर्ड को सिक्योर पासवर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं वो चीज यहाँ पे लिखूंगा, उसका कोड में यहाँ पे लिखूंगा। हो सकता है वो कन्वर्जन में मेरे को कुछ एरर आ जाए, तो अगर वो कन्वर्जन में कुछ एरर आई तो उस कन्वर्जन की एरर को तो मेरे को यहाँ पे होल्ड कराना पड़ेगा ना कैच के अंदर। हाँ सही है। अभी समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, अब अपन चलते हैं कहाँ पे, node.js.org, ठीक है। डॉक्स में गए, यहाँ पे आई गेस कहाँ आता है, हाँ एपीआई में आता है। ठीक है, सो अपन को क्या करना है, क्रिप्टो को यूज करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, क्रिप्टो से मतलब क्या है कि अपन पासवर्ड कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे जो पासवर्ड है ना अपना कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जो दिख रहा है। तो अब देखो अगेन यहाँ पे देखो, मैं यही सिखा रहा था यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखो अभी तक ये जो करा है इसमें हमने कुछ लॉजिक लगाया क्या? अभी तक यहाँ पे जो ये करा है बेसिक हमने इफ एल्स लगाया है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब जो है हमें अब लॉजिकल पार्ट देखना है। तो अगेन मैंने बताया कि लॉजिकल पार्ट और थोड़ा सा बस जो कोडिंग है हमें वो खुद से करनी पड़ेगी, बाकी सारा चीज जो हम गूगल से उठाएंगे। तो गूगल पे गए अपन, यहाँ पे अगेन Node.js में गए, क्रिप्टो में गए, क्रिप्टो में मेरे को यहाँ पे मॉडल मिल गया। क्रिप्टो मतलब यहाँ पे कैसे पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है। मैं यही तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम लोग भी जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल में जितने मैं बता रहा हूँ सारे पढ़ के देखो, तभी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी तुम लोग के साथ कि डॉक्यूमेंटेशन पे गए डायरेक्ट कोड देखोगे, तुमको कोड में समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इस कोड से ये हो रहा है, इस कोड से ऐसा हो रहा है,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर मेरे को क्रिप्टो यूज करना है, अगर मुझे क्रिप्टो यूज करना है तो मुझे सबसे पहले तो उसको रिक्वायर करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अपनी फाइल के अंदर मैं सबसे पहले लाइन आगे शायद मैंने लिख रखी होगी यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये वाली लाइन मेरी सबसे पहले आ गई यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये इसने पूरा कोड दे रखा है, यहाँ पे जो ये इतना कोड है, हम यहाँ पे console.log हैश नहीं करेंगे अभी, हम यहाँ पे इतना जो कोड है ये पूरा की पूरा क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज समझ के देखो कि इसने करा क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसने एक सीक्रेट की बनाया है यहाँ पे, इसका उसका सीक्रेट की ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने क्या बनाया, एक सीक्रेट की बनाया ABCDEFG। अब यहाँ पे ये ABCDEFG है ना, ये हम खुद अपनी सीक्रेट की बना सकते हैं। देखो नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आए? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक सीक्रेट की बनाया, इसने सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा जिसकी वैल्यू इसने दे दी क्या, ABCD दे दी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के कोड को मैं समझा रहा हूँ कि वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है। उसने देखो ये चीज समझ में आ गई कि एक सीक्रेट नाम का वेरिएबल बना हुआ है, कौन सीक्रेट करके, अरे हाँ या ना, यस सर। नींद में हो क्या, मतलब जाग रहे हो ना कि सो गए हो कि सुबह सुबह चलो कथा वथा सुन लेते हैं, नींद आ गई हो, जाग रहे हैं सर। जाग रहे हो ना, तो हाँ। सीक्रेट बोलते रहा करो कि हाँ सर जाग रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट नाम का ये वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू दे दी ABCDEFGH, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हैश कर रहा है। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये SHA 256 क्या है, ये कन्वर्जन कोड है। ये ABCDEFG तुमने की दे दी है, सीक्रेट की है, हम ये की कभी भी किसी को नहीं पास करते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि ये एक सीक्रेट की बनाई है। अब इसको जो है हम अपनी अलग फाइल में बनाएंगे, सीक्रेट की को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मैं सारी चीजें बताता हूँ। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये जो है यहाँ से जो इतना सा कोड है ना, 3 लाइन का, ये है सिंपल सा कन्वर्जन कोड। तो हमें जब भी ये मतलब हमारी जो है ना चील की निगाहें होनी चाहिए कि कोड देखते से समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है। अब देखो कि ये जो इतना सा कोड है जिसपे मैंने हाईलाइट कर रखा है, यही हमारे काम का कोड दिख रहा है यहाँ पे। बाकी तो क्या उसने बाकी वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, अरे हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पूरा की पूरा एक कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करके अपने एप्लीकेशन में यूज करना है अपन को। अब कोई बताएगा कि एनीवन कैन टेल मी कि कैसे अपन यूज करेंगे इसको। देखो और भी चीजें इसके अंदर नीचे भी है, ठीक है, दूसरे दूसरे तरीके का एनक्रिप्शन और सारी चीजें। अब तुम एक करना सीख जाओ, बाकी सारी चीजों को तुम लगा के देख सकते हो। अलग अलग सर्टिफिकेट है, एक काइंड ऑफ क्रिप्टो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मतलब अपने एप्लीकेशन में हमको चेक करना है कि पासवर्ड को कैसे इंक्रिप्शन करना है, बस हम उसका कोड लिखेंगे तो चलो इतने को ही उठाते हैं, वेरिएबल तो अपन अपने डिफाइन कर लेंगे वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा हाँ क्रिप्टो क्रिएट HMAC, राइट। और नीचे जो सर्टिफिकेट्स दिए हुए इसके अंदर, और जो मैंने अभी बताया तुम लोग को, ठीक है, इसको मैं वेबसाइट को भी तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। चलो मैं इसके अंदर अभी स्काइप वाला इंस्टॉल नहीं है, दूसरा वाला मेरा वाला, तो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, Node.js में जाना, Node.js के अंदर API खोलना, मैंने ओपन करके बताया ही था, ठीक है। तो वहां पे या फिर अभी इसमें यहाँ शेयर कर देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स चैट के अंदर मैं URL शेयर कर रहा हूँ, वहां से कॉपी पेस्ट करके रख लो अपने पास, ठीक है। चैट में मैंने URL शेयर कर दिया है। अब जो है यहाँ पे देखो नीचे जो इतने सारे सर्टिफिकेट्स दिए ना, हमारे काम के सारे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल का सिक्योरिटी करना है, ठीक है। एज अ फ्रेशर लेवल हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक करना सीख जाओ, बाकी अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। तो अपन यहाँ पे सिंपल सा इतने से कोड को, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और अब इस कोड को अपन अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो एनीवन कैन टेल मी कि अपन कैसे क्या यूज करेंगे इसको, एनीवन? सर इसमें अपन कर सकते हैं, जैसे ये पूरा कोड अपन ने लिखा और जैसे डॉट अपडेट आई लव कपकेक्स, तो उसकी जगह जो अपना वैल्यू आ रही है उसको अपन डाल देंगे, और जो कॉन्स्ट हैश आएगा, तो जो हैश है, हैश को अपन DB में सेव कर देंगे, हैश HEX को ना। हाँ सही बोला है, बट अभी अपन इनिशियली वो जो HEX है, हैक्स है, उसको अपन DB में नहीं करते अपन। देखो सिंपल सा एक कोड है, अपन को बस इतना समझना है कि ये वाला जो कोड है ये अपना कन्वर्जन का कोड है, ठीक है। बाकी ये तो उसने सब वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। तो देखो अपन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपन रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न,
और यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया है वो, ठीक है। अब रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अपन को अपडेट क्या करना है, यहाँ पे प्लेन पासवर्ड को अपडेट करना है। हाँ, प्लेन पासवर्ड। तो प्लेन पासवर्ड स्ट्रिंग में आएगा फिर नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आएगा। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा SHA 256 सर्टिफिकेट नेम है, और इसको जो है मैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्लेन पासवर्ड में। अभी जो है अपन यहाँ पे सीक्रेट की को हाँ सीक्रेट की तो अपने यहाँ बना हुआ ही, अपन ने बना ही रखा है अपने सिस्टम के अंदर। सॉल्ट से अपन यूज करेंगे। देखो सीक्रेट क्या है, मतलब सीक्रेट मतलब आपका यहाँ पे एनकोडिंग फॉर्मेट दे रखा है। अगर तुम इसको पढ़ के देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्गोरिथम क्रिएट HMAC फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या ले रहा है, पहली चीज तो स्ट्रिंग ले रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एल्गोरिथम स्ट्रिंग लिखा हुआ है डॉट की, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा इसने क्या दिया तुमको, पूरा की पूरा इसका डेफिनेशन दे रखा है। तो हमको क्या करना है, की क्या बनानी है इसकी, की तो हम खुद ही बना लेंगे, या फिर हम किसका सॉल्ट का यूज कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या दे दूंगा, दिस डॉट सॉल्ट। मतलब क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इससे क्या करेगा, यहाँ से अपन अपनी वैल्यू लेगा और इसमें क्या करेगा, सेव करते जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे सॉल्ट भी यूजर इंटर करेगा क्या? नहीं, यूजर थोड़ी ना एंटर करेगा। तो फिर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो फिर वो आएगा कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, यूजर नहीं एंटर करेगा, मैं उसके अंदर ये सेव होएगा ना, दिस डॉट सॉल्ट में क्या जाएगा, ये वैल्यू चले जाएगी ये वाली, ठीक है। नहीं तो वो सर वैल्यू चले जाएगी, बट इसे अपन ने उसके स्कीमा में बना रखा है कि सॉल्ट टाइप का एक स्ट्रिंग रहेगा, हाँ मतलब तो वो हाँ, स्ट्रिंग आएगी कहाँ से, वही पूछ रहा एक था। सिक्योर ये की बनाई है ना वहाँ ये पे यहाँ से आई ना, ये की ये जो है ना, ये पूरा कन्वर्ट करके ये जो प्लेन पासवर्ड है ना, इसके अंदर जाएगा। मतलब एक की जो आएगी SHA 256 के अंदर की बनेगी, वो जो की रहेगी ना अपनी, वो किस में आ जाएगी, सॉल्ट में आ जाएगी, सिंपल सी। बस इतना सही करेगा यहाँ पे, ओके सर। बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी सा चीज है, मतलब हाँ बहुत इजी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अभी किसी को डाउट इसके अंदर कि अपन ने सिक्योर पासवर्ड को कैसे क्या चेंज करा है? अभी अपन ने सिर्फ सर जैसे अपन ने दिस डॉट सॉल्ट करा, हाँ, तो सॉल्ट की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अपन वो नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस डॉट सॉल्ट करा है ना, देखो तो अपन ने यहाँ पे जो वेरिएबल बना रखा है ना, हाँ, सॉल्ट से ही बना रखा है ना, तो अपन सॉल्ट का यूज करेंगे। हाँ मतलब ऐसा ही, मतलब और कुछ भी कर सकते हैं ना अपन। तुम वो ऊपर का डिपेंड अपन करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें किस तरीके से यूज करना है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था विकिपीडिया पे पूरा पढ़ के कि पासवर्ड कैसे इनक्रिप्ट कर रहा है, वहां पे SHA 256 तुमने देखा होगा ध्यान से, ठीक है। तो वहां पे हम वो यूज कर रहे थे। अगेन यहाँ पे देखो एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट है बताने वाला है, ये सब डाउट्स के मैं भूल गया था, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है, अभी हमने एरो फंक्शन बनाया था क्या? नहीं बनाया, नॉर्मल फंक्शन बनाया, इसलिए मैंने दिस डॉट सॉल्ट यूज करा है। अगर मैं एरो फंक्शन बनाता तो डायरेक्टली क्या लिखता वहां पे, सॉल्ट लिखता, दिस नहीं लगाता मैं वहां पे। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखो दिस से मैं क्या बता रहा था, मैंने ये क्यों फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन क्यों बनाया, एरो फंक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को ये चीज समझ में आती कि ये करंट जो वैल्यू है करंट यूजर की, ये देखो हर यूजर के लिए स्कीमा बनेगा, हर यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल बनेगा, कॉन्टैक्ट बनेगा, हर यूजर का एक अपना इंक्रिप्टेड पासवर्ड बनेगा, यूजर इन्फो। तो हर यूजर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू जो होगी सॉल्ट की, वो भी क्या रहेगी, अकॉर्डिंगली टू हर यूजर की अलग अलग रहेगी। तो जब भी हम दिस यूज करते हैं, मतलब वो हर एक अलग अलग यूजर पे जाके चेक करता है कि हर एक अलग यूजर पे वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे अगर सॉल्ट यूज कर लेता ना, तो वो भी चल जाता मेरा, बस इस फंक्शन को मेरे को एरो फंक्शन बनाना पड़ता, इस फंक्शन को मेरे को क्या बनाना पड़ता, एरो फंक्शन बनाना पड़ता। तो मैं डायरेक्टली दिस नहीं लगाता। मैंने बताया था ना कि ये जो एरो फंक्शन है बहुत कमाल की चीज है, ये डायरेक्टली सारी चीजें हैंडल करते जाता है। इसने जो दिस वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो दिस से क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बट अगेन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिस का यूज करा है, ठीक है। सो अब जो अपन आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। सर ये तो रही कि अपन ने सॉल्ट को बाहर क्यों बनाया एनक्रिप्टेड पासवर्ड को? क्या सॉल्ट को बाहर क्यों बनाया? क्योंकि सॉल्ट में बेटा वैल्यू आएगी ना, एक स्ट्रिंग आएगी। अरे नहीं, पर उसके अंदर जा क्या रहा है एनक्रिप्टेड पासवर्ड? सॉल्ट के अंदर एनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं जा रहा है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड तो आपका यहाँ पे जा रहा है, ये देखो, ये जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है ना, यहाँ पे आ रहा है पूरा वैल्यू। अभी अपन ने यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है इसके अपन ने, ठीक है। बस यहाँ पे ये अभी मैंने सिर्फ मेथड बनाया, अभी मैंने कहीं पे स्टोर कराया क्या है, ये सिक्योर पासवर्ड है, ठीक है।
ये जो सिक्योर पासवर्ड है इसको मैंने कहीं पे भी स्टोर करा है क्या? बस ये तो सिक्योर पासवर्ड में ही, अभी मैंने कहीं पे भी इसको कुछ यूज करा है? नहीं करा है। मैंने तो सिर्फ बस एक मेथड बनाई है जो कि क्या कर रही है, प्लेन पासवर्ड को सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट करके दे रही है। ओके सर। ठीक है, अभी मैंने कहीं पे यूज ही नहीं करा इसको। अब जो है आगे चल के मैं इसको यूज करते अपन ने, अभी तक सिर्फ सिक्योर पासवर्ड में अपन क्या लेके आए, प्लेन पासवर्ड को कन्वर्ट करके सिक्योर पासवर्ड में अपन वैल्यू लेके आए। ठीक है, क्या करा है अपन ने, प्लेन पासवर्ड को कन्वर्ट करके सिक्योर पासवर्ड में वैल्यू ले सिक्योर पासवर्ड में अपन वैल्यू लेके आए। अब अपन को सिक्योर पासवर्ड भी तो यूज करना है, हमको ये सिक्योर पासवर्ड भी तो यूज करना है। यस। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे? एनीवन कैन टेल मी कि अपन क्या यूज करेंगे? हाँ सर, अपन ये चीज यूज कर सकते हैं। सर जब यूजर साइन अप करेगा सर, तब इस मेथड को कॉल कर लेंगे। तब इस मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, जब यूजर साइन अप करेगा। हाँ, एक मैंने लास्ट सेशन के अंदर या उसके पहले वाले सेशन में मैंने यूयूआईडी पढ़ने का बोला था, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। एनीवन, किसी ने पढ़ा था यूयूआईडी? सर वो एक यूनिक नंबर जनरेट करता है ना सर। ठीक है, यूयूआईडी, हाँ सही बोला। और क्या क्या पढ़ा था? सही बोल रहे हो तुम, एक यूनिक नंबर जनरेट करता है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक यूनिक नंबर जनरेट करते हैं और उसको एक सेटर और गेट मेथड लगा देते हैं अपन। क्योंकि एक यूनिक मेथड, अगर एक यूनिक नंबर हमको जनरेट करना है, एक वर्चुअल नंबर, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखो एक वर्चुअल नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं। देखो अगर हमको ये देखो, ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर लेवल पे थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, एक पासवर्ड को इंक्रिप्शन फॉर्म में, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं, वर्चुअल मेथड बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से समझना, अभी तक मैंने क्या करा है, सिर्फ सिक्योर पासवर्ड करा है, लेकिन उस पासवर्ड को, सिक्योर पासवर्ड को मैंने कहीं पे भी यूज नहीं करा है। अब उस सिक्योर पासवर्ड में जो प्लेन पासवर्ड है वो कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सा मैं एक क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक वर्चुअल मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक वर्चुअल बनाना चाह रहा हूँ, वर्चुअल मेथड बना लेते हैं अपन एक। ठीक है, जिसके अंदर क्या लेगा, जो कि पासवर्ड को लेगी। ठीक है, और उस पासवर्ड को क्या करेगी अपन, उस पासवर्ड को, देखो हर यूजर का एक पासवर्ड आएगा। मतलब नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चलो बना के बताता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। यूजर स्कीमा, ठीक है, डॉट वर्चुअल, और ये क्या लेगा, पासवर्ड लेगा। अब यहाँ पे अपन इसको करते हैं, इसमें दो फंक्शन बना लेते अपन। सबसे पहले एक सेट, और एक बन जाएगा गेट। ठीक है, बेसिक्स अपन दो चीजें बना लेते हैं, एक सेट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, गेट नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो सेट नाम का सेटर मेथड है। ठीक है, गेटर सेटर मेथड होती है। अपन ये क्या करा, इसके अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, अभी आगे चल के एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर 10% भी अभी ये चीज समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जब थोड़ा सा प्रोजेक्ट का फ्लो आगे जाएगा तब मैं वापस से एक बार यहाँ पे आऊंगा और ये चीज समझाऊंगा। जब थोड़ी चीजें बन जाएंगी उसके बाद कंबाइन करके मैं बताऊंगा। जब थोड़ा क्या होगा, आउटपुट दिखना शुरू होगा, जब अपन पोस्टमैन के थ्रू अपन टेस्टिंग करेंगे ना, तो वहां पे मैं एक बार और ये चीज समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ बस इतना ध्यान दो कि जितना यहाँ पे कोशिश कर सको कि जितना समझ सको, और जहां पे भी जो डाउट आए डायरेक्टली मुझसे पूछो कि सर हाँ ये चीज नहीं आ रही, कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक सा अब एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें सेटर गेटर मेथड लगाइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर पासवर्ड कैसा होगा मेरा, प्राइवेट वेरिएबल होगा। प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? मैंने जावास्क्रिप्ट की क्लास में बताया प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, अंडरस्कोर लगा के, याद है? यस सर। याद है ना, मतलब पासवर्ड कैसा वेरिएबल है मेरा, प्राइवेट वेरिएबल है। पासवर्ड हर किसी को एक्सेसिबल होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट
सॉल्ट, ठीक है। देन मैं इसको, अब ये जो सॉल्ट है ये मेरे को यूनिक नंबर जनरेट करके देगा हर डिवाइस के लिए। तो UUIDV1, अब ये बोलोगे ये कहाँ से लिया है सर, ठीक है, तो यहाँ से लाया हूं मैं, देखो npm UUID, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा है UUIDV4, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे देखो, इन्होंने वर्जन 4 यूज करा है, मैं वर्जन 1 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेटेस्ट अभी जो है वर्जन 4 चल रहा है, बट अगेन मैं 4 भी लगा लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट हाँ ये है कि यहाँ पे कुछ कन्वर्जन जो है डिपेंडेंसीज इन्होंने इंक्लूड करी। प्रोबेबली देखो अपन सारी चीजें अपडेटेड यूज कर रहे हैं तो 4 भी यूज कर सकते हैं, अपन 1 भी यूज कर सकते हैं, नो इशू इन दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ कन्वर्जन के लिए मैं 1 यूज कर रहा हूँ अभी बताने के लिए, फिर मैं आगे चल के 4 का भी बता दूंगा कि यूसेज कैसे होता है। बस देखो कुछ नहीं करता है, UUID क्या करता है, बेसिकली तुमको एक जनरेट करके दे देगा एक नंबर, बस रैंडम नंबर जो है हर यूनिक आइडेंटिफायर। देखो मैं बता ही देता हूँ इसको क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा याद रखो कि हर किसी भी चीज को तुमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कि उसका जो जैसे आधार कार्ड है हमारा, ठीक है, वो क्या है, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। आपके जैसे जो आपका आधार कार्ड है, क्या ऑल ओवर इंडिया में किसी का सेम होगा वो आधार कार्ड नंबर? नहीं होगा। नहीं होगा। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें भी एक चीज ऐसी चाहिए कि वो हर एक यूजर के लिए हमको, तभी तो हम सिक्योरिटी बढ़ा पाएंगे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सिंपल सा मैंने पासवर्ड के अंदर, पासवर्ड एक सिक्योर वेरिएबल बनाया, प्राइवेट वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने सॉल्ट जो है वो बेसिकली हम उससे यूज कर रहे हैं UUID DV/1 से। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन, अब ये चीज समझ में आएगी जो मैंने नीचे मेथड बनाई सिक्योर पासवर्ड वाली, ठीक है, वो उसको मैं कैसे यूज करूंगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ दिस डॉट एनक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को एनक्रिप्टेड पासवर्ड में क्या करूंगा मैं, जो सिक्योर पासवर्ड है वाली मेथड कॉल कर लेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो भेज देंगे, मतलब सिक्योर पासवर्ड में अपना जो पासवर्ड है अपन भेज देंगे वहां पे, ठीक है। हाँ हाँ यही करेंगे। अरे हाँ या ना, सही है ना, मतलब और कोई किसी के पास और कोई आइडिया है करने का यहाँ पे कि एनक्रिप्ट पासवर्ड में अपन क्या करेंगे? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम क्यों? सही बोला है, किसका आंसर था ये? मेरा। अरे मेरा मतलब नाम क्या है? अरिहंत। अरिहंत है, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? यार एनक्रिप्ट पासवर्ड के लिए मैं फंक्शन बना चुका हूँ, नीचे पूरा मेथड मैंने बना लिए, देखो ये जो है मेथड में पूरी नीचे बना चुका हूँ कि एनक्रिप्टेड पासवर्ड कैसे होगा। अब ये मेथड को मेरे को कॉल तो करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको कॉल कर दूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस डॉट सिक्योर पासवर्ड को मैं कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, पासवर्ड पास कर दूंगा मैं, पासवर्ड या फिर प्लेन पासवर्ड, पासवर्ड कर देंगे, और यहाँ पे क्या लेगा, वो प्लेन पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। सो विल डू दैट। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज समझ के देखो, अभी ये चीज समझ में आई कि क्या कर रहा हूं मैंने, यहाँ पे मेथड बनाई थी ये वाली यूजर डॉट मेथड के अंदर मैंने, ठीक है, ये यूजर स्कीमा के अंदर मैं मेथड बना रहा था। देखो अपन क्या बना रहे थे, समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं डेटाबेस के अंदर मेथड बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, यूजर के स्ट्रक्चर के अंदर मेथड बना रहा हूँ, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा, उस फाइल को ये बताना पड़ेगा कि भैया यूजर स्कीमा वाली जो फाइल है, यूजर स्कीमा यूजर डॉट जे, उस यूजर के स्कीमा के अंदर मेरे को कुछ मेथड्स बनानी, तो वो उसको मैंने ऐसे डिफाइन करा। अब उसके अंदर मैंने क्या बनाया, पहली मेथड मेरी कौन सी है, सिक्योर पासवर्ड नाम की मैंने मेथड बनाई, तो ये मेथड मैंने यहाँ पे इतनी बनाई है मेथड। क्लियर है ये चीज? अब ये मेथड अगर मैंने बना ली है, ये मतलब ये फंक्शन मैंने अगर बना लिया है, तो इसको मेरे को कॉल भी तो करना पड़ेगा कहीं पे। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि एक ही इंसान को आ रहा है समझ में? सो रहे हो क्या? हाँ सर आ रहा है। सब जाग रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, आवाज एकदम दब गई।
क्या हो गया? एकदम एकदम ऐसे डर वर गए हो? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? पूछ लो नहीं तो कि वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मान लो मेरे को अगर ये जो पासवर्ड है अगर ये गेट करना होगा तो मैं सिंपल से इसमें क्या लगा दूंगा? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, सिंटेक्स वगैरह सही है, सारी चीजें, कहीं कोई एरर नहीं। हाँ, रिटर्न क्या कर दूंगा मैं? रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, अभी इसको अपन चला के देखेंगे, पोस्टमैन से टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे फिर कंसोल डॉट लॉग लगा के एक बार और ये पार्ट समझाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ आई होप कि 10% तो समझ में आ गया होगा सबको, 10 से 20% समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा, एक मेथड बनाई सिक्योर पासवर्ड को, ये मेथड मैंने बनाई थी, ये समझ में आ गया ना। देखो ये कोड तो मैं पूरा की पूरा डॉक्यूमेंटेशन से उठा के लाया था, उसमें भी 3 लाइन जो कोड है बस यही हमें समझना था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन से मैं पूरा उठा के लेके आया था यहाँ से। बस इसके अलावा और क्या है, ट्राई कैच लगाया एक सिक्योर पासवर्ड के अंदर, इफ एल्स लगाया हुआ है, और कुछ भी नहीं लगाया। बस वहां पे क्या होता है, देखो डर इसलिए लग रहा है, मैं मानता हूँ कि जो लोगों के आंसर नहीं आ रहे उन्हें डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं वेरिएबल के नाम जो वो स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। अभी तक हम जो वेरिएबल के नाम यूज करते थे सी जावा के अंदर, वो जब जो हम बेसिक लेवल पे यूज करते थे, हम उसके अंदर ABC वेरिएबल के नाम यूज करते थे, तो हम वहां पे कंफर्टेबल थे। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबके वेरिएबल के नाम वही दे रहा हूँ, क्योंकि तुम सोचो जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो इतना बड़ा बन जाएगा, मैं चाहूँ तो सिक्योर पासवर्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट कितनी चीजों को तुम याद रखोगे कि यार एक ही फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, तो बस ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं नाम यहाँ पे सबके वही रख रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि यार ये नई चीज क्या आ गई है। ठीक है, बट नई चीज कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मैं नाम वही रख रहा हूँ जो असल में उनका नाम होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो ABCD भी रख सकते थे हम। ठीक है, पूरे देखो हमको पूरे वेरिएबल का नाम लिखने की आदत नहीं रहती, बट अब हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपको पूरे नाम ही लिखने पड़ेंगे। कभी भी आप ABC लिख दोगे ना, आपका कोड जो है टेस्टर फेल कर देगा, क्योंकि टेस्टर लोगों ज्यादा डेवलपर नहीं रहते हैं, वो लोग, उन लोग को ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आता है, उनको जहां चीजें समझ में नहीं आएगी दे विल फेल योर कोड। तो हमें कोड ऐसा बनाना है कि हमको ज्यादा दूसरी बार मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, और कोड ऐसा लिखो कि वो तुम 4th क्लास के बच्चे को भी दिखाओ ना, उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग का, जैसा 6th क्लास से हो ही गया है, अगर उसको भी 6th क्लास के बच्चे को दिखाओ और समझाओ ना, तो उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सिक्योर पासवर्ड, भले से उसको लॉजिक ना समझ में आए, लेकिन उसको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि सिक्योर पासवर्ड है, तो ये क्या कर रहा होगा कि यार पासवर्ड ले रहा होगा और उसको सिक्योर कर रहा होगा, और उस सिक्योर पासवर्ड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सर कि ज्यादा हो गया एकदम, लेवल कम करूं? सर एक किसका डाउट है है? मुझे। हाँ सर महेंद्र सर, जब हम यूजर से इनक्रिप्टेड पासवर्ड ले रहे हैं, यूजर से encrypted इनक्रिप्टेड पासवर्ड थोड़ी ना ले रहे, यूजर से अपन पासवर्ड ले रहे हैं सिर्फ। हाँ सर, अच्छा पासवर्ड ले रहे हैं, फिर वो प्लेन पासवर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन पासवर्ड हम गेट कर रहे हैं, सिक्योर पासवर्ड बना रहे हैं उस चीज को। हाँ सिंपल से अपन वही कर रहे हैं बस। ठीक है, प्लेन पासवर्ड को अपन सिक्योर पासवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हेलो, हाँ हाँ, तो ये हम बैकएंड पे यूजर का डेटाबेस में हम ये काम कर रहे हैं, मतलब प्लेन पासवर्ड लेके सिक्योर पासवर्ड कर रहे हैं, फिर उसका एन्क्रिप्शन कर रहे हैं। हाँ, तो क्लाइंट साइड पे जो हम वैलिडेशन लगाते हैं वो अलग अलग वैलिडेशन रहेगा? वो अलग वैलिडेशन रहेगा ना। देखो वही अपन क्या कर रहे हैं, अपन बस सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट साइड पे तो तुम अगर वैलिडेशन लगाओगे तो वैलिडेशन क्या लगाओगे, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, @ या फिर स्पेशल सिंबल इंक्लूड होने चाहिए, हाँ ब्लैंक ना हो, मतलब ब्लैंक ना हो। कंडीशन जो ये जरूरी हो वैलिडेशन अपन हमारी। लगा सकते हैं यूजर पे। जैसे फेसबुक पे तुमको ये थोड़ी ना बोलेगा फेसबुक की यार सिक्योर पासवर्ड एंटर करो, पूरा कन्वर्टेड पासवर्ड एंटर करो, फेसबुक कभी बोलता है क्या? नो, नहीं बोलता है। ठीक है, वहां तुमसे बेसिक पासवर्ड ले लेता उसको, और ये एज इट इज फेसबुक ने सेम ये सॉल्व क्रिप्टोग्राफी फेसबुक यूज करता है। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसको लेवल कम कर सकता हूँ, मैं बेसिक चीजें बता सकता हूँ अगर तुम लोग बोलो तो, बट अगर लेवल मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा ऊपर से जा रहा है। सर पूरा नहीं जा रहा, मतलब कुछ कुछ जो है नहीं मतलब क्लियर नहीं हो रहा सर। ठीक है, अगर मतलब ऐसा लग रहा हो तो मैं कम कर सकता हूँ लेवल, या फिर बताओ कि मेरे को कहाँ पे दिक्कत आ रही, बट मेरा कोशिश यही है कि जो तुम लोग को जानना चाहिए, जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो चीज मार्केट में चल रही है वो चीज मैं तुम लोग को बताऊं। अगर यही चीज इसी मेथड को ना मैं डायरेक्ट 2 लाइन के कोड में ही बता सकता था, ठीक है, बट अगेन वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता, तो किसी इंटरव्यू में बताते कि हमने इस तरीके से मेथड करा, तो यार वो 10 साल पुराना करा था, आज जो लेटेस्ट चल रहा है हमें उस पर काम आना चाहिए। ठीक है, और जब कंपनी में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना कि तुम्हें लेटेस्ट चीजें पता है, तुम वहां पे बताओगे कि यार ये सॉल्व क्रिप्टोग्राफी जो है
फेसबुक, उसको पता होगा सामने वाले को, बंदे को, कि यार सॉल्व क्रिप्टोग्राफी की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है ना और अगर उसमें ये सॉल्व क्रिप्टोग्राफी हम इंक्लूड करते हैं, उसका प्रोजेक्ट का बजट ही बढ़ जाता है, कम से कम $500 से $600 बढ़ जाता है। सॉल्व क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिकेशन अगर हम इस लेवल की देते हैं तो $500 मतलब कैलकुलेट करके देख लेना कितना होता है, ठीक है। $500 सिर्फ और सिर्फ सॉल्व क्रिप्टोग्राफी करने के मिलते हैं इतने से। तो तुम सोच के देखो, मतलब कंपनी को मिलता है, वो कंपनी तुम्हें कितना भी दे, वो सैलरी बेसिस पे रहोगे। तो मैं, क्योंकि मैं इस चीज में हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज कैसे कंपनी, मतलब क्या किस चीज का कितना रेट होता है। हमें देखो, हमें सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं तो उससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि इंडियन क्लाइंट्स रहते ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन क्लाइंट को तुम एक साथ रद्दी कोड भी चिपका दोगे ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब बाहर के कोड करोगे ना, बाहर बहुत तगड़ा मार्केट है। मतलब मैं बता रहा हूँ, कभी रशिया के क्लाइंट हो गए, यूएस के क्लाइंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट हो गए, इनके साथ जब तुम लोग बात करोगे ना, एंड व्हेन यू विल सी देयर कि यार ये चीज मांग रहे हैं वो, और तुम उनको जब यही चीज दोगे ना, तब उनका रिव्यू, तब उनका फीडबैक आएगा ना, वो तुम्हारा प्रमोशन बहुत जल्दी कराएगा। तो इसलिए ये कि थोड़ा सा टफ है, बट ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, समझना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है अभी सबको। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम टेस्टिंग करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, एपीआई जब हम बना लेंगे, उसके बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये इसके अंदर कोशिश करो कि अभी जितना मैं समझाते जा रहा हूँ उतना कोशिश करो, जहां डाउट है वहां पे मुझसे पूछो। सर एक डाउट है। हाँ रियंत। सर मैं बोल रहा था, जैसे अपन ये पूरी मेथड बना रहे हैं, ये यूजर स्कीमा मेथड डॉट मेथड सिक्योर पासवर्ड, अगर अपन को यही सिक्योर पासवर्ड के लिए और किसी के लिए, जैसे अपन यूजर मॉडल के लिए बना रहे, अपन को फॉर एग्जांपल कैटेगरी के लिए भी बनाना रहता, हाँ, तो उसके लिए अपन ये एक ही मेथड नहीं कर सकते, मतलब यार कैटेगरी में अपन पासवर्ड क्यों बनाएंगे? नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए रहता, कैटेगरी में हमको चाहिए ही नहीं रहेगा एनक्रिप्टेड पासवर्ड। अरे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कैटेगरी नहीं बोल रहा, कोई और भी हो सकता है मॉडल का नाम। मान लो एक और दूसरी फाइल है, बट एक बात सोच के देखो ना कि मतलब तुमको पासवर्ड कहाँ लगेगा, पासवर्ड किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ये बताओ बस। मतलब देखो, होने को तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग, बट लॉजिकली सोच के देखो कि पासवर्ड किसके साथ कनेक्ट रहेगा हमेशा, पूरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, यूजर के साथ ही रहेगा। अब तुम सोच के देखो, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करते टाइम पे ही तुमको पासवर्ड की जरूरत रहती है, या फिर फेसबुक के अंदर जब तुम लॉगिन करते हो तभी तुम्हें पासवर्ड की जरूरत रहती है। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम पोस्ट करते हो या फोटो अपडेट करते हो तो पासवर्ड मांगता है कि फेसबुक? नहीं, वो नहीं मांगता, पर मैं मतलब एक नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि मतलब कर सकते हैं, बट वैसा कभी होगा ही नहीं यार, तो वैसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, तुमको अगर पासवर्ड चेंज करना है, सर जैसे फेसबुक में अकाउंट डिलीट करना होता है ना, तब मांगता है पासवर्ड। हाँ, मैं वही बता रहा था, उसी चीज पे आ रहा था कि जैसे तुमको पासवर्ड चेंज करना है या अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है। अब पासवर्ड चेंज करना है, सोच के देखना थोड़ा सा कि अगर पासवर्ड चेंज करना है तो वो तुमको कौन से स्कीमा में लेके आएगा? पासवर्ड तुम्हारा कहाँ सेव है? यूजर में। तो अगेन वो तुमको कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? यूजर स्कीमा पे ले आएगा कोड। अगर पासवर्ड चेंज करना, तुमको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए उसको यूजर आईडी चाहिए, यूजर आईडी कहाँ मिलेगा उसको? यूजर स्कीमा में मिलेगा। बस खत्म हो गई कहानी, वही खत्म हो गई। अब जैसे ये तो फॉर एग्जांपल ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड की बात थी, अब ऐसी कोई मेथड होती जो अपन को और कहीं भी यूज करना रहती, मेरा क्वेश्चन ये था मेनली कि जैसे ऑर्डर में भी यूज करना हो जाएगी, बहुत इजी है। देखो लिख रखा है अपन ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी यार। ये सिर्फ इतना सा क्या, एनक्रिप्टेड पासवर्ड की तो पूरी फाइल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना अपन। पर ये पर्टिकुलर यूजर के लिए होगी ना, यूजर मॉडल के लिए। हाँ, मतलब तुम देखो, अब ये तुमने कहीं पे भी एक्सपोर्ट करा, अब मान लो तुमने ये वाली फाइल है, अब तुमको इसको product.js के अंदर यूज करना है, यूज करनी है, तो यहाँ पे तुम पहले करोगे इंपोर्ट यूजर फ्रॉम, जो भी तुम्हारा पाथ रहेगा वो पाथ दे दोगे। अब उसके अंदर यूजर के बाद जो चीजें यूज करनी है, इसकी मेथड वगैरह यूज करनी है, सब यूज कर सकते हो, सारी चीजें यूज कर सकते हो। बट वो अगेन वो चीजें जो करना पड़ेगा सर, वो मैं बताऊंगा, उसमें देखो कनेक्टिविटी रहती है। मतलब कहने का सही है, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसके अंदर जो हमने मेथड्स बनाई है, क्या ये मेथड जो है हम वहां पे यूज कर सकते हैं दूसरी फाइल में? तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर हमने यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे नीचे हमने पूरी की पूरी फाइल एक्सपोर्ट कर रखी है। अगर पूरी फाइल ही एक्सपोर्ट कर दी तो अंदर की एक मेथड क्या, वो तो सारी मेथड ही एक्सपोर्ट हो गई ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ रियन। हाँ सर, मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड नहीं था, मेरा ऐसा था कि जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन कोई सा भी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को ही अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर टेबल है,
उसके लिए भी यूज करना है, ऑर्डर टेबल है उसके लिए भी यूज करना है वही फंक्शन। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी, सेम चीज हो जाएगी ना। फाइल एक्सपोर्ट कर दो, वहां पे फंक्शन को यूज कर लो। हाँ, पर वो यूजर टेबल के लिए होगा ना, यूजर डॉट अपन को कॉल करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। टेबल तो यही रहेगा, लेकिन वहां से भी तुम इस फंक्शन को एक्सेस करके यहाँ पे अपन एक्सेस कर सकते हैं। या फिर देखो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक जनरल फंक्शन बनेगा जिसके लिए एक नई फाइल बनेगी, जो कि जनरल फंक्शन के नाम से बना लो, जनरल फंक्शन डॉट जेएस बना लो। उसके अंदर तुमने ये मेथड को अपनी जो है इंक्लूड कर दिया है। अब वो वाली फाइल को तुम एक्सपोर्ट करोगे, जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, जब जैसे पैरामीटर रहेंगे यहाँ पे जो प्लेन पासवर्ड रहेगा, ठीक है, अब तुमको ऑर्डर के अकॉर्डिंगली पास करना है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली पैरामीटर पास कर दो, यूजर के अकॉर्डिंगली पास करना है तो यूजर के अकॉर्डिंगली पैरामीटर पास कर दो। समझ में आ गई ये चीज? क्लियर? तो अभी हो जाएगा ये चीज। हाँ, तो अभी अपन 1-2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आ गए सारे वापस? यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सबको? आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कवर होंगे। अभी भी किसी को कुछ डाउट है इतने में तो पूछ लो, ठीक है? बट एक बार अपन जब यूजर से आगे बढ़ जाएंगे फिर वापस यूजर पे नहीं आएंगे। सर ये डाइजेस्ट मतलब क्या है इसमें? डाइजेस्ट कुछ नहीं, डायरेक्टली कोड दिया हुआ है। देखो सिंपल सा, यहाँ जाओ, कुछ नहीं, एनकोडिंग कर रहा है वो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में एनकोडिंग कर रहा है। तुम चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। एनकोडिंग मतलब, अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डायरेक्ट बने बनाए फंक्शन यूज करते हैं, तो डायरेक्ट क्या डाइजेस्ट क्या कर रहा है, हमको एनकोडिंग करके दे रहा है, ठीक है? यस सर। आउटपुट कैसा देगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, और स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। सो क्लियर है ये चीज अभी? यस सर। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं, अभी 1 या 2 दिन पहले शायद लास्ट क्लास के अंदर ही एक आया था मेरे पास डाउट कि सर जब ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड बन जाएगा तो सामने वाला पासवर्ड भेजेगा तो वो मैच कैसे करेंगे, ठीक है? सामने वाला जब मतलब यूजर नेक्स्ट टाइम, जैसे मान लो एक बार तो रजिस्टर्ड हो गया, हम ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करेंगे? एक क्वेश्चन पूछा था ना, किसने पूछा था अभी लास्ट टाइम मुझसे? क्वेश्चन ये था, मैं बता देता हूँ कि सर एक बार हमने इनक्रिप्टेड पासवर्ड करके तो हमने सेव करा लिया, पहली टाइम जब वो यूजर साइन अप कर रहा है तो वहां पे उसने पासवर्ड डाला, वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव हो गया अपना डेटाबेस में। अब लेकिन उसको मैच कैसे कराएंगे हम? ये क्वेश्चन था ना किसी का? यार मुझे आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सर था किसी क्वेश्चन था किसी का, है ना? याद आया किसी का था? हाँ सर आया तो था। किसका था क्वेश्चन ये? अरे मैं नहीं मारूंगा यार, क्या डरते हो यार? ये प्रियंका का था शायद। प्रियंका का था? मैसेज आया। हाँ सर। ओके ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अपन कि ये सिक्योर पासवर्ड कैसे होगा, अपन कैसे क्या चेक करेंगे इसके अंदर। एनीवन कैन टेल मी कि हाँ ये इस तरीके से अपन बना सकते हैं, या फिर अपन ऑथेंटिकेट करना है तो कैसे अपन ऑथेंटिकेट करेंगे?
सर जो पासवर्ड आएगा उसको वापस सिक्योर पासवर्ड में करेंगे और फिर मैच करेंगे सर। सही है, जो अपना पासवर्ड आएगा उसको सिक्योर पासवर्ड के साथ अपन क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, मतलब नहीं आया समझ में? बहुत इजी सा चीज है, जो पासवर्ड आएगा उसको वापस से अपन क्या कर लेंगे, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। लेकिन वहां पे प्रोवाइडेड कि वहां पे अपन क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। दिस याद रखना, क्योंकि दिस क्या होगा, हर पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा। नहीं तो कि तुम्हारा एप्लीकेशन क्या करेगा, सारे के सारे जितनी फाइल्स होंगी ना सबके साथ मैच करके निकाल देगा वो पासवर्ड, तो वो तो हो ही जाएगा मैच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस मतलब क्या होता है, करंट यूजर। दिस मतलब क्या होता है, करंट। जैसे देखो यूजर तो बहुत सारे बनेंगे, हर यूजर के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। दिस का मैंने लगा ही क्यों रहा हूं यहाँ पे, दिस मतलब क्या होता है, करंट यूजर पे वर्क करना। अभी जैसे मान लो करंट यूजर है, फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर आया क्या, स्क्रीन विजिबल है ना, नेम के अंदर मान लो यहाँ पे रवि आ गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम में क्या है, रवि आया है। तो अब जितना भी काम होगा किसके ऊपर काम होगा, रवि वाले जो यूजर होगा उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, अब सेकंड मान लो कि सेकंड आ गया, सेकंड टाइम प्रियंका आ गया है। ठीक है, तो अब प्रियंका पे क्या होगा, जितना भी यहाँ पे अपडेटेशन होगा, वैलिडेशन होगा या कोड एनक्रिप्शन होगा, वो सारे प्रियंका वाले उस पे होना चाहिए। अगर तुम दिस नहीं लगाओगे तो वो, अगर वहां पे मान लो रवि, आयुष, ठीक है, बहुत सारे यूजर है वहां पे, तो उन सब पे भी वो चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे, या फिर उनके साथ भी वो मैच करके तुमको आउटपुट दे देगा। मतलब नहीं समझ में आया चीज? तो सर एक डाउट है, जैसे जो आप बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक नाम दिया तो उस पर्टिकुलर नाम से होगा कि उस नाम की जितने होंगे सबसे होगा? तो नहीं, देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट आईडी भी तो रहेगी उसकी, आईडी ऑब्जेक्ट आईडी आ जाएगी ना वहाँ पे। मतलब ये तो सिर्फ मैं नाम लेके बता रहा था, मैं ऑब्जेक्ट आईडी का एग्जांपल नहीं दे सकता था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी रैंडमली है। देखो टाइम स्टैम्प है ना, जब ये बनेगा ना, जब मैं तुमको टेस्टिंग करके डेटाबेस में बताऊंगा ना कि टाइम स्टैम्प कैसा दिख रहा है। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी हमने टेस्टिंग नहीं करी है, अभी हमने कुछ भी आउटपुट नहीं देखा है अपने। तो टाइम स्टैम्प क्या करेगा, तुमको पर्टिकुलरली एक जनरेट करके देगा। या फिर तुमने कभी गूगल फॉर्म भरवाया किसी से, एनीवन, तो वहां पे एक टाइम स्टैम्प आता है। जैसे मेरे पास अभी मैं बताता हूँ तुम लोग का ही, बस इतना समझ लो, टाइम स्टैम्प क्या होता है, एक जनरेट यूनिकली आइडेंटिफाई यूनिक आईडी दे देगा तुम लोग को, हर एक की इंडिविजुअल की। ठीक है, वो मिली सेकेंड्स पे भी कन्वर्ट होता है। टाइम स्टैम्प क्या करता है, डेट, ठीक है, आपका डे लेगा, डेट लेगा, ईयर लेगा, देन उसके बाद आपका आवर लेगा, मिनट लेगा, सेकंड लेगा, मिली सेकंड भी ले लेगा। तो कभी बहुत रेयरली क्या होगा, कभी मैच होगा, वैसे यूजुअली मैच ही नहीं हो ही नहीं सकता है वो। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, कभी मेरे को कोई नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाता है। और फिर चलो ऑथेंटिकेशन अपन चेक करते हैं। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कैसे होगा। तो ये मेरा मेथड था। अब देखो मेरे को मेथड बनानी ऑथेंटिकेशन की, तो मैं किसके अंदर बनाऊंगा, यूजर स्कीमा डॉट मेथड के अंदर ही बना रहा हूँ मैं सारी मेथड्स। ठीक है, सो ये चीज क्लियर है अभी कि मैं यूजर स्कीमा में क्यों बना रहा हूँ। अरे मेरी सारी मेथड्स है वो यूजर स्कीमा की मेथड्स वाले उसमें बना रहा हूँ मैं। यस सर। तो अपन यहाँ पे बनाते हैं ऑथेंटिकेट, AUTHETICAT, ऑथेंटिकेट। ठीक है, फंक्शन। अब ये क्या लेगा, इसका वो क्या रहेगा, इनपुट क्या मिलेगा इसको, ऑथेंटिकेट इनपुट में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन क्या लेगा, पासवर्ड पासवर्ड लेगा। किसका पासवर्ड लेगा, सिक्योर वाला, प्लेन पासवर्ड लेगा ना, सिंपल पासवर्ड लेगा। प्लेन पासवर्ड लेगा। वो प्लेन पासवर्ड को क्या करेगा, सिक्योर पासवर्ड के साथ मैच करके देखेगा। मैच करेगा। ठीक है, सिक्योर पासवर्ड कौन सा अपना यहाँ पे, एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है। क्या चीज, ऑथेंटिकेट की स्पेलिंग गलत है सर। ठीक है, वो तो अपने यूजर डिफाइंड है। ये लो बस, नाउ हैप्पी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो पासवर्ड आएगा, प्लेन पासवर्ड आएगा, इसको अपन को सिक्योर पासवर्ड के अंदर, सिक्योर पासवर्ड वाला यहाँ पे मैं, ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है अभी यूज कर लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स एरर है अभी। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा प्लेन पासवर्ड आएगा, उसको सिक्योर पासवर्ड में चेंज करूंगा, और सिक्योर पासवर्ड को करंट यूजर के एन्क्रिप्टेड पासवर्ड के साथ मैच कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। आया ना? यस सर, हो जाएगा ना? यस सर। दिस डॉट सिक्योर कहाँ चले गए, सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, सिक्योर पासवर्ड इनपुट में क्या लेगा, सर प्लेन पासवर्ड, प्लेन पासवर्ड, प्लेन पासवर्ड।
इसको मेरे को किससे मैच करवाना है? दिस डॉट इनक्रिप्ट पासवर्ड। डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल? ये डबल इक्वल होता है और ये ट्रिपल इक्वल होता है। डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल? डबल ट्रिपल ट्रिपल। ट्रिपल वाले कितने हैंड रेस करो फटाफट, और डबल वाले कितने वो ना करो। ट्रिपल वाले हैंड रेस कर दो बस। एक दो लोग। मतलब देखते हो, पहले 4-5 लोग कर दें उसके बाद ही करेंगे ना। सही बोल रहे हो, जितने बोल रहे हो ना ट्रिपल इक्वल आएगा। कंटेंट के साथ साथ क्या चेक करेगा वो? टाइप क्या है उसका? टाइप क्या है उसका? दिस डॉट इनक्री पासवर्ड और यहाँ पे एंटर। अब समझ में आया कैसे ऑथेंटिकेट कैसे करेगा ये? यस सर। अरे हाँ या ना? यस ठीक है। सर। अभी सिक्योर पासवर्ड क्यों बुरा मान रहा है यहाँ पे? कोमा लगा दीजिए, वो कर ली बस उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज? अभी ये चीज क्लियर है कि पासवर्ड कैसे इनक्रिप्ट हो रहा है और अपन ऑथेंटिकेट कैसे कर रहे हैं? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम इस यूजर वाले अंदर? एनीवन? तो आई होप कि ये वाली चीज पूरी तुम लोग को क्लियर होगी। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। सर एक बार ऑथेंटिकेशन वाला कोड शो कर दो। ऑथेंटिकेशन वाला कोड शो कर दूं? ठीक है, देखो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोड्स पूरे जो है यहाँ पे समझते जाओ। ये कोड फाइल में सारी शेयर कर दूंगा स्काइप पे। ठीक है, भले से टाइप वाइप ना करो वो भी चल जाएगा, और अगर टाइप भी करना है तो योर विश। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, ऑथेंटिकेट में क्या कर रहा हूँ मैं, एक फंक्शन बना ऑथेंटिकेट में। मैंने वो फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या ले रहा है? प्लेन पासवर्ड ले रहा है। अब ये सिक्योर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न क्या कर रहा है? ये क्या करेगा रिटर्न? मुझे क्या करेगा? सिक्योर पासवर्ड है। अब सिक्योर पासवर्ड में कौन सा आएगा? प्लेन पासवर्ड कौन सा आएगा? जो यूजर ने एंटर करा होगा। ये लॉगिन के टाइम चलेगा ऑथेंटिकेट। ठीक है, ऑथेंटिकेट तुम साइन अप पे चला सकते हो क्या? नो सर। नो सर। हाँ वाले कितने? 2-4 हैं हाँ वाले? अरे कोई तो आओ। ठीक है, देखो क्या होगा, जब भी तुम लॉगिन करोगे ना उसी टाइम तो तुम चेक करोगे ऑथेंटिकेशन। मतलब साइन अप के टाइम में तो तुम कुछ भी पासवर्ड डालो, हाँ प्रोवाइडेड कि वो वैलिडेट पासवर्ड हो। ठीक है, साइन अप के टाइम में तुम कुछ भी पासवर्ड डालो, उसको कोई मतलब नहीं है। हम ये ऑथेंटिकेट कब चलाएंगे? जब वो साइन इन करेगा, क्योंकि पुराने वाले पासवर्ड से वो यूजर एंटर कर रहा है उसको मैच करना पड़ेगा ना। तुम्हारा फेसबुक का जो पासवर्ड है वो फेसबुक ने अपने डेटाबेस में सेव कर रखा है। अब उसके साथ जब तुम हर बार एंटर करते हो तो वो पासवर्ड मैच होना चाहिए ना। तो वही चीज अपन ने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड ने क्या लिया? इनपुट में प्लेन पासवर्ड लिया, उसको अपन ने एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो हमारा पहले से सेव्ड पासवर्ड है उसके साथ मैच कर लिया यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे अपन को। ठीक है, क्लियर है ये चीज सर? हाँ। तो अब जो अपन कैटेगरी में बता ही चुका था। ठीक है, कि कैटेगरी में क्या करना रहता है और कैसे बनाएंगे अपन कैटेगरी का। अभी किसी को कोई डाउट एनीवन कैटेगरी को लेकर? कैटेगरी बता दिया था ना मैं? हाँ सर। कहाँ गया कोड? कैटेगरी का कोड ही नहीं है मेरे पास। आपने वो यूजर में डिस्प्ले किया था, वहां पे फिर कमेंट कर दिया था उसको। हाँ मतलब मैंने बता दिया था ना, यूजर में बता दिया था ना। हाँ ठीक है, कि लिख के बताऊं कैटेगरी में? बहुत इजी है, सिर्फ है ना नेम नेम ही आएगा कैटेगरी में, और टाइम स्टैम्प लगा देना, और कुछ नहीं है कैटेगरी में ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये कैटेगरी में जो है ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग बना दोगे। ठीक है, तो क्लियर है अभी ये चीज? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। आगे अपन बनाते हैं क्या, चलो आगे अपन और डेटाबेस में अपन देखते हैं कि और क्या क्या अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी हो गया अपना, यूजर हो गया, यूजर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, किस पे चलते हैं अपन? प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में बना दिया हूँ क्या? प्रोडक्ट बता दिया था मैंने? हाँ प्रोडक्ट में बता दिया था ना तुम लोग को। ठीक है, बता दिया था ना कि नहीं बताया था? हाँ मतलब क्या क्या सर आपने बोला था वैल्यूज कौन कौन सी डालनी है। वैल्यूज कौन सी डालनी वो मैंने बता दिया था। अरे एक बार और बता दो। कौन है एक बार और बताने वाला? पिंटू की आवाज लगी थी मेरे को। पिंटू की आवाज है क्या? अच्छा हरियंत, ठीक है चलो नहीं देखो। सर मैंने कर लिया है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं था, प्रोडक्ट स्कीमा हमको बनाना है। ठीक है, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ सकती है। कोई एनीवन कैन टेल मी कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? सबसे पहली चीज, जब तुम कैटेगरी बनाओगे तो मैंने बोला था वहां पे कि ऑब्जेक्ट आईडी लगेगी हमें वहां पे। ठीक है, कैटेगरी बनाओगे
जब किसी प्रोडक्ट को किसी कैटेगरी में डालोगे तो तुमको लिंक नहीं कराना पड़ेगा क्या? ये जो कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, अब इस कैटेगरी को तुमको लिंक नहीं कराना पड़ेगा क्या ये वाली कैटेगरी के साथ? कैटेगरी तो यहाँ पे बनेगी यार। चलो पहले कैटेगरी बना ही देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी जल्दी जल्दी बताते जाओ, कैटेगरी में क्या करना रहेगा। कॉन्स्ट दिख रहा है ना सबको? ठीक है, कॉन्स्ट एम। सर कॉन्स्ट नहीं हुआ वो इधर जूम का ऊपर साइड नेविगेशन बार आता तो शो नहीं हो रहा था मेरे को। कॉन्स्ट, हाँ रुको, CONST, ठीक है। कॉन्स्ट mongoose, फटाफट बताते जाओ मैंने क्या क्या बताया था। रिक्वायर, अब तो याद हो जाना चाहिए यार कि क्या लिखना है अपन को। इसके अंदर mongoose, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा अपना? एक कैटेगरी स्कीमा का वॉल। एक मिनट, यहाँ पे अपन बना देंगे सबसे पहले कॉन्स्ट, क्या बनाएंगे? कैटेगरी स्कीमा। न्यू mongoose.schema। और इसको अपन क्या कर देंगे? नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे mongoose कैटेगरी, कैटेगरी से करेंगे CATEGORY, हाँ सही दे रहा हूँ स्पेलिंग। mongoose.model आएगा ना? हाँ mongoose.model, ठीक है। और इसको अपन कैटेगरी स्कीमा को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है अभी सबको? इसको टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे। अब अपन को इसके अंदर स्कीमा बनाना है इसके अंदर, तो अपन सिंपल सा इसका स्कीमा बना लेते हैं। एक तो पहले अपना ठीक है, सबसे पहले नेम, नेम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे सिंपल सा नेम का टाइप, ट्रिम ट्रू, जल्दी बताते जाओ आगे क्या क्या रहेगा। ट्रू, ठीक है। देन उसके बाद और क्या आएगा? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ दे देते हैं इसको अपन नाम, इसको दे देते हैं 32, ठीक है। कैटेगरी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, कैटेगरी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो इसको मैं देता हूं ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ट्रिम, रिक्वायर्ड ट्रू, मैक्स लेंथ हो गया, यूनिक हो गया। और कुछ बच रहा है क्या? टाइम स्टैम्प बचेगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प को क्या दे दूंगा मैं? ट्रू। सो क्लियर है भी ये चीज? कैटेगरी क्लियर है? इसको सेव कर देता हूं मैं यहाँ पे। अपन चलते हैं फटाफट से कहाँ पे? प्रोडक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें बता दी थी। अब यहाँ पे जो है कहाँ गया? ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर मैंने तुम लोग को नेम बता दिया था, डिस्क्रिप्शन के अंदर नेम का मैक्स लेंथ। ये फाइल यार किसी, ये मैंने नहीं बनाई थी ये फाइल अच्छा मैंने किसी ली थी अभी, यहाँ ठीक है। तो देखो इसके अंदर पहली चीज नेम रहेगा हमारा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। नेम का अपन यहाँ पे दे देते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये फाइल कोड करके बताई थी या सिर्फ ओरली बताई थी? ओरली बताई थी सर। अच्छा ओरली बताई थी, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। मैक्स लेंथ कितना देंगे इसके अंदर? 32, ठीक है। देन उसका डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग, और ट्रिम भी दे देंगे इसके अंदर, क्या? ट्रिम ट्रू। पर डिस्क्रिप्शन में अपन तो स्पेस देके भी कुछ लिखते हैं ना, जरूरी है ट्रिम देना? डिस्क्रिप्शन में हाँ, तो ठीक है अपन यहाँ से ये चीज हटा लेते हैं, सही है डाउट।
ठीक है, इसे जागते रहा करो। अब देन उसके बाद व्हाट मैक्स लेंथ दे देते अपन डिस्क्रिप्शन का। मैक्स लेंथ 100 दे देते हैं या 400 दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है, ठीक है। मैक्स लेंथ और बढ़ा देते हैं, 2000 वर्ड का रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्राइस की, प्राइस मैंने बताया था क्या? हाँ, प्राइस भी मैंने बताया था, ठीक है। तो चलो सर यहाँ पे अगर एक फोटो सर इमेज सर हाँ। अगर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में जो टाइप है अगर टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट दे दोगे, बट उसके अंदर मान लो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिखना है कि उसका साइज क्या है, ठीक है। मान लो मोबाइल है तो उसका स्क्रीन इंच लिखनी है, तो वहां पे फिर तुम कैसे लिखोगे उसको? और सिंपल सा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के ऊपर तुम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आ गया, प्राइस में अपन ने ट्रू दे दिया, प्राइस की मैक्स लेंथ भी दे देते हैं, या मैक्स लेंथ कभी 32 के ऊपर जाएगी। 32 इज द बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। सो एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा बार बार, मैं 32 की यूज कर रहा हूँ, बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि हम यूज करते हैं। स्टॉक टाइप में टाइप अपन ने दे दिया यहाँ पे, और देन उसके बाद जो है यहाँ पे सोल्ड भी दे दिया, बफर स्टॉक है, टाइम स्टैम्प ट्रू दे दिया अगेन। फोटो मैंने बताया था ना यहाँ पे, सर इमेज, हाँ इमेज दे देते हैं अपन। फोटो में डेटा कैसा आएगा, बफर टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। एक दो बार जब प्रोजेक्ट बना लोगे ना सारे, तो ये सब चीजें ना अपने आप याद हो जाएंगी। याद इन द सेंस इतने एरर आएंगे कि तुम लोग को आसानी से चीजें, जैसे मेरे को अभी समझ में आ रहा है ना, जैसे तुम लोग को लग रहा हो कि मेरे को कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी चीजें तुम लोग को अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक दो बार ऐसे इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपने आप ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे वर्किंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर दैट। और अब यहाँ पे इसके बाद अपना कुछ बच रहा है इसके अंदर, हाँ कैटेगरी बच रहा है, क्योंकि कैटेगरी में तो अपन को आईडी चाहिए रहेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कैटेगरी में क्या चाहिए रहेगी हमको, आईडी चाहिए रहेगी, ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्स्ट कैटेगरी से क्या और लेंगे, आएंगे अपन ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी ब्रैकेट्स में नहीं आएगी, इस ब्रैकेट में आएगी, कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि जेएस का ऑब्जेक्ट आएगा ना, ठीक है। mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो ऊपर तो मैंने कुछ नहीं करा, बस मेरे को ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए, तो मैंने mongoose को बताया कि मेरे को एक ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए रहेगी, लेकिन मैंने अभी उसको ये बताया कि मेरे को किसकी ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए रहेगी, क्या मैंने ये बताया अभी तक उसको? नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे करते हैं, सबसे पहली चीज कैटेगरी का टाइप क्या हो जाएगा, नंबर, आईडी टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा, जो कि अपनी कहाँ से आएगी ऊपर। अब ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट आईडी जल्दी बताओ कहाँ से आएगी, मॉड्यूल, कहाँ से आएगी, कैटेगरी मॉड्यूल, कैटेगरी मॉडल से, ठीक है। मॉडल से यहाँ पे एक सेकेंड, उसका रेफरेंस क्या रहेगा, मैंने कैटेगरी को एक्सपोर्ट कैसे करा है वहां पे, कैपिटल में कैटेगरी, ठीक है। तो एज इट इज मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, प्रोडक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है ये चीज अभी? और रिक्वायर्ड क्या कर दूंगा,